हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सलवामित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनन कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज क्या है भाई? लेक्चर नंबर 6 हमारा केमिकल काइनेटिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट द क्लास। मुझे उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। And yes, there is one big flaw in your preparation and its name is a backlog. बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा। होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। आज करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन, ग्राफ्स पढ़ेंगे, प्रेशर प्रॉब्लम और वॉल्यूम प्रॉब्लम्स करेंगे। होमवर्क मॉड्यूल से भी मिलेगा और आज मेडिक्स टेस्ट होगा क्लास के बिल्कुल लास्ट में होगा भाई। ठीक है, अभी पढ़ लें क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने हमने करना था लास्ट क्लास का रिवीजन। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसा खास पढ़ा नहीं था। मेरे ख्याल से T10, T20, T30 कौन सबका रिलेशन बताया था उसके साथ, है ना? वही था ना। T10 का क्या था? वो 4/30 था। T20 का क्या था? वो 1/3 था। T30 का क्या था? 16/30 था। T40 का क्या था? 22/30 था। फिर अगले वाले का जो T60 था उसका क्या था? 4/7 था। नहीं, 4/3 था। फिर उसके बाद 52/30 था। फिर 7/3 था और फिर 10/3 था। यही था। ठीक है, और हमने एक और पढ़ा था AT इज इक्वल टू A नॉट हाफ की पावर एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द टी हाफ। यही पढ़ा था हम लोगों ने। कल्प, अच्छा कल्प की रिपोर्ट आई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। कल इंस्टाग्राम पे बात हो गई थी यार उससे ना, है ना? कल इंस्टा पे बात हो गई थी उससे। मैं भी कहूँ कल्प क्या, कल्प क्या, कल्प क्या। देखो, तुम्हें लगता है कि क्लास खत्म हो जाती है तो मामला खत्म हो जाता है। मामला खत्म नहीं होता है। ठीक है, कल इंस्टा पे उससे बात हो गई थी तो उसने बताया कि सर हाँ, अ, मैंने कैलकुलेटर का यूज किया है। ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, बच्चा है। ठीक है, तुम भी बच्चे ही हो, अब तुम्हारा ही वो क्लासमेट है। ठीक है, तो हो जाती है गलती। अगर गलती हो गई है, कोई एडमिट कर रहा है और उस गलती को रिपीट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, देन इट्स ओके यार, इट्स ओके, है ना? छोटी छोटी बातों को लेके थोड़ा बैठना होता है यार। हाँ, ये है कि बस गलती रिपीट ना हो। ठीक है, अब वो अकेला तो है नहीं जिसने कैलकुलेटर यूज किया होगा, तो आई डोंट थिंक सो कि उस अकेले को ब्लेम करना चाहिए। यही कुछ यार, मतलब कि चीजें हैं जो मतलब कि ऑनलाइन में अगर आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो रिजल्ट लाना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर आपके सेल्फ कंट्रोल है तो ऑनलाइन से रिजल्ट लाना बड़ा आसान है भाई। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास का रिवीजन तो हो गया था, बट हमें पढ़ने थे कुछ ग्राफ्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। मैं एज इट इज आपको बता भी दूंगा कि वो ग्राफ कहां से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ होता है, ऐसा होता है, याद कर लो। कुछ भी ऐसा नहीं है। वो कहां से आया है ग्राफ, मैं वो भी आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले ग्राफ बना रहे हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का और टाइम का। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का और टाइम का। ऑब्वियसली सारे ग्राफ किसके लिए हैं? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये कोई बताने वाली बात नहीं है ना? अंडरस्टूड है ये तो।
अभी अभी बता भी दिया, टेस्ट लास्ट में होगा, बट फिर भी बोले जाना है। चलिए फिर बोलते रहिए, क्लास तो कम से कम सही टाइम पे आ जाया करो। क्या हमने ये पढ़ा था, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी फर्स्ट ऑर्डर के लिए? यस सर। अगर ये ई की पावर माइनस के टी को मैं नीचे लिख दूं, है ना, न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर लिख दूं, हाँ सर, तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं। मुझे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है अलग अलग टाइम इंटरवल पे। मान लीजिए टाइम 0 है। क्या आपको पता है, यहां पर अगर मैं 0 रखूंगा तो ई की पावर 0 हो जाएगा। ई की पावर 0 क्या होता है सर? 1 होता है। तो इसका मतलब ए टी किसके बराबर आ जाएगा? ए नॉट के बराबर आ जाएगा। टाइम 0 पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है। टाइम 0 पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है। बहुत बढ़िया। आगे टाइम टी पर बताओ सर, टाइम टी पे लिखी तो हुई है, क्या बात कर रहे हो आप? लिखी तो हुई है, सामने आपके लिखी हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टाइम टी पे लिखी हुई है। ठीक है जी, किसी भी टाइम टी पे मान लेता हूं टाइम टी ये। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ये कम होता जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा, टी बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होता जाएगा। इसी कारण मैंने टाइम टी पे वाला पॉइंट नीचे लगाया। अगर बढ़ रहा होता तो मैं यहां पर ऊपर लगाता। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। और टाइम इन्फिनिटी पे लगाओ बेटा, टाइम इन्फिनिटी। अगर टी की जगह इन्फिनिटी रख दिया जाए तो ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। यस सर। क्या आपको पता है किसी ई की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। किसी की भी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। समथिंग इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी को हम लोग जीरो मान के चल लेते हैं, जीरो मान के चल लेते हैं। यानी कि जब टाइम इनफाइनाइट होगा तब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता हुआ। ये कब दोनों एक दूसरे को टच करेंगे? जब टाइम क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। टाइम क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम, एक्सपोनेंशियली विद टाइम। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। बहुत बढ़िया सर। आप कह सकते हैं यहां पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है, ऐसा होगा, ऐसा इंक्रीज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बन सकता है? बताओ, मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बन सकता है जब सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? अच्छा 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 अच्छा। तो यानी कि इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कि x इज इक्वल टू ए हो जाएगा। x प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, करेंगे कहां पे? इन्फिनिटी पे। नहीं नहीं सर, ये देखो आपने जैसे ये पूरा एक्सप्लेन किया ना, ठीक है, ये तो मेरे को समझ आ गया वैसे कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होनी है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होनी है, इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। बट मैं चाहता हूं फिर भी आप इसको प्रूव करके दिखाओ। करा देता हूं प्रूफ, बट आपको पता है सिलेबस में आना नहीं है प्रूफ भाई, है ना, आपको तो ग्राफ ही आना है। ठीक है, बट फिर भी प्रूफ कर दो। हाँ, कर देता हूं, कर देता हूं। आइए, क्या इतना तो पता होगा, इसकी जगह मैं स्मॉल ए लिख सकता हूं, इसकी जगह a माइनस एक्स लिख सकता हूं। बिल्कुल सर, इतना पता, कम से कम इतने तो गए गुजरे नहीं है सर। ये x उधर ले जाइए और ये उधर ले जाइए, x उधर और ये a इधर, ये पूरा का पूरा इधर। ठीक है सर, इसमें से a कॉमन निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू a 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। फिर भाई ई की पावर माइनस के टी को नीचे ले जाऊंगा तो ई की पावर के टी हो जाएगा। अब रखो जरा, एक बार टाइम 0 रखो, एक बार टाइम इन्फिनिटी रखो। टाइम 0 रखोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, 1/e की पावर 0, 1 माइनस ई की पावर 0। सर ई की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है।
तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होता है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, 0 होता है। तो टाइम 0 पे x 0 होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी। वाकई भाई है सर, वाकई भाई। और टाइम इन्फिनिटी पे, समझ ही गए आप, इसको इन्फिनिटी रखूंगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू a आएगा। वही टाइम इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तब ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे और x और a क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कौन सा कर लेते हैं सर, रेट का इफेक्ट बता दीजिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बता देते हैं भाई। इधर रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट लॉ भी बोल सकते हो उसे, और इधर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की। हर एक चीज का मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए टी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये ए टी जो था वो किसके बराबर है, ए नॉट ई की पावर के टी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये टी बढ़ता जाएगा, ये रेट कम होता जाएगा। ठीक है, पूरा चाहे लिखना चाहो तो लिख लो, एक बार टी 0 होगा तो रेट इज इक्वल टू के ए नॉट, टी टी होगा तो यही आ जाएगा, टी इन्फिनिटी होगा तो ई की पावर इन्फिनिटी, समथिंग ई किसी की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। सर ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, है ना, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, सेम ग्राफ ही टाइम के साथ भी है ना, टाइम वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ है और वही किसके साथ है, दैट इज टाइम के साथ भी है। आप अगर चाहो तो यहां पर अगर टाइम भी लिख दोगे, आप टाइम भी लिख दोगे तो ग्राफ विल रिमेन सेम, है ना। पहले टाइम 0 पे रेट इतना आ जाएगा, फिर टाइम टी पे डिक्रीज होगा, इन्फिनिटी पे ये दोनों कब टच टच करेंगे, कब टच करेंगे, जब टाइम कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है सर, एक मेरे को और बताना था, हाँ ये बताना था, क्या हमने ये पढ़ा था नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए टी इज इक्वल टू के टी, बिल्कुल पढ़ा है सर, है ना, ये मत कहना ये पढ़ा ही नहीं है। नेचुरल लॉग ऑफ, मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर लेके जा रहा हूं और इसको इधर लेके जा रहा हूं। ठीक है सर, क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के टी। अब ये ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स में, y एक्सिस पर नेचुरल लॉग ऑफ ए टी, x एक्सिस पर टाइम। अगले पेज पे बना रहा हूं, y एक्सिस पर नेचुरल लॉग ऑफ ए टी और x एक्सिस पर क्या था बेटा, दैट इज t। सर ये तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, बिल्कुल स्लोप नेगेटिव में है, बिल्कुल देख लो स्लोप नेगेटिव में, इसी कारण मैंने उसको नीचे की तरफ बनाया है। ठीक है, क्या ये चारों ग्राफ क्लियर है। अच्छा एक और बना ले, वो तो सबसे आसान था, सबसे आसान ग्राफ तो यही था, टी हाफ का और ए नॉट का, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सर टी हाफ का फॉर्मूला होता था 0.693 बाय के। आपको पता ए नॉट कहीं पे है ही नहीं, है ही नहीं तो इसका मतलब डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड ही नहीं करता तो उसका मतलब ए नॉट को जितना मर्जी आप इंक्रीज करते जाएं टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये ग्राफ सबको क्लियर है, यस के लिए वाई, नो के लिए एन, और हम आगे बढ़ सके। रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ प्रूव कर दो, किया तो है, अबे किया तो है, ये यही तो है, यही तो है। टी 0 रख ले, टी टी रख ले, टी इन्फिनिट रख ले। अच्छा दोबारा लिखो इसको, दोबारा लिखो इसको। भाई थोड़ा तबीयत, थोड़ी तो तबीयत ठीक होगी। नाम में बीजीएमआई इंडिया है, बहुत बढ़िया। एक्स प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, ए रिएक्टेंट की जी, केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट हो रही है, बहुत बढ़िया।
प्रोडक्ट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली में लेटर पैराबोला ग्राफ नहीं होता प्लीज भाई, बिल्कुल ठीक बनाया ग्राफ। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन प्रोडक्ट का ग्राफ 1 से शुरू होगा, नहीं जी 0 से शुरू होगा, प्रोडक्ट होता ही नहीं टाइम 0 पे। एक्सपोनेंशियल का मतलब ई बेटा, यस 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 यस। हाँ 2 पेज ब्लैंक थे, उसी में लिखना था, बिल्कुल जी उसी में लिखना है। करिए पहला क्वेश्चन करिए। बेटा मैं भी पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। क्या है? रेट का टाइम के साथ ग्राफ दे रखा है, टी हाफ का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के साथ दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के साथ, और रेट का कॉन्सेंट्रेशन के साथ दे रखा है। चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, कौन सा ग्राफ करेक्ट है? बी और डी जीरो ऑर्डर का है। बी तो जीरो ऑर्डर का है भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है ना, फॉर्मूला क्या होता था? टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 के। हाँ सर ये तो है। डी भी जीरो ऑर्डर का है। कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ, नहीं। आइए बात करते हैं बी के बारे में। ए और बी जीरो ऑर्डर के हैं। हाँ ये सही है, जीरो ऑर्डर का है। और ई फर्स्ट ऑर्डर का है। हाँ भाई ई फर्स्ट ऑर्डर का भाई। नहीं नहीं, ई कैसे फर्स्ट ऑर्डर का आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए टी की पावर 1, है ना। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये तो डिक्रीज होता जाता है। तो ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होना चाहिए ना, डिक्रीज होना चाहिए ना। नहीं ये भी नहीं यार, बोल सकते हैं यार इस ग्राफ को। समय के साथ थोड़ा ग्राफ बनाया, कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्राफ बनाया। टाइम के साथ थोड़ा ग्राफ बनाया, कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्राफ बनाया। y इज इक्वल टू एम एक्स, है ना। सही है ये ग्राफ। ये अगर ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि टाइम के साथ 80 डिग्री, अरे टाइम के साथ थोड़ा ग्राफ बनाया यार, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ ग्राफ बनाया। ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। सही है यार ये भी, ठीक है फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का। बट आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी जीरो ऑर्डर है, हाँ ए एंड बी जीरो ऑर्डर है, वो ऑलरेडी हमने 2 बार बात हो गई। सी एंड डी फर्स्ट ऑर्डर है, सी बी और ई बी फर्स्ट ऑर्डर, हाँ भाई सी बी फर्स्ट ऑर्डर है। अभी ये भी बताया कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। अभी अभी बनाया यार, अभी अभी बनाया ये रहा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगी। रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ठीक है ठीक है। तो सी होना चाहिए आंसर इसका, सी होना चाहिए। बी जीरो ऑर्डर है, हाँ है। मैक्सिमम सही तो इसी में है, मैक्सिमम सही तो इसी में है। यहां पर टाइम ही आएगा, टाइम ही आएगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगी, कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगी, टाइम ही आएगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगी, टाइम ही आएगा। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये करना जरा। क्या ग्राफ है? एक गिवन ग्राफ है काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर बनाया, वाई एक्सिस और एक्सिस कांस्टेंट आ रहा है। वाई एंड एक्स एक्सिस जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होंगे? जीरो ऑर्डर के लिए रेट और कॉन्सेंट्रेशन हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं।
फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट और टी हाफ, जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ये होगा यार, यही होगा ना, रेट और कॉन्सेंट्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए। क्या आपको पता है जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऐसे ही होता है कि 80 की पावर जीरो, डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड ही नहीं करता, है ना। यानी कि रेट किसके बराबर है, के बराबर है, रेट कांस्टेंट ही रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या टी हाफ इसी के बराबर है 0.693 बाई के। अगर इधर टी हाफ लिख दूं, इधर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिख दूं, तो ऐसा ही आएगा, ए नॉट पे डिपेंड नहीं करता, डी ए डी ए डी ए डी ए। एक ये करिएगा, एक से ज्यादा आंसर है, स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब आपको पता ही है कि एक से ज्यादा आंसर है। सुधांशु सर का कॉल आ रहा है। हेलो सर। मैं बढ़िया हूँ सर, आप लाउड स्पीकर पे हो। बच्चे बोल रहे हैं कि सर ने सिलेबस खत्म कर दिया, अब सर क्लास नहीं ले रहे, ऐसा कर दिया क्या आपने? मैं तो सर रिवीजन करा रहा हूँ सर, रिवीजन में भी हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है सर। अच्छा। हाँ सर वो बच्चे बोल रहे थे कि वो पता नहीं क्लास सर नहीं ले रहे क्योंकि आपका मतलब बच्चे स्पैमिंग करते ही नहीं है सर, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अमित सर ने क्लास डिस्काउंट कर दिया इसकी। क्या कर रहे हो सर मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। वो तो आपको मीम पता होगा, ये सब मिलके आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये चल क्या रहा है इसको? ये सब मजे ले रहे हैं आपसे, ठीक है। क्लास नहीं है क्या आज आपकी? नहीं नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ राइट नाउ, क्लास तो में ये नहीं हूँ। क्लास में कैसे, फिर मेरी क्लास में क्या कर रही है? ये सर यही कर रहे हैं, ये यही कर रहे हैं। अच्छा, अगले साल भी तो बैच बेचना है सर हाँ अपने हाँ को। हाँ हाँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं सर, यही बच्चे तो अगले मेरे को साल लगा आएंगे कॉल सर। क्यों आया आपका, चलो मैं लगा अच्छे शायद बच्चे। कुछ आपकी क्लास में इशू हो गया होगा, आपने बोला होगा बच्चों को बताना है, तो मैं इस कारण कॉल पिक कर लिया आपका। अच्छा। हाँ अब मुझे यहाँ पर लगातार डिस वो कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ यार क्या ही चल रहा है, मेरा साइड तो कुछ जेन्युइन इश्यूज है। ठीक है, ये तो सर एकदम अगले साल के लिए ठीक है, लेकिन अच्छे बच्चे हैं सर, एकदम पैसा देंगे सर सर, इनको अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं सर ये। अरे बहुत अच्छे हैं, हाँ ओके सर, ठीक है सर। ठीक है सर, चलो कोई नहीं ओके सर, सर, क्लास ओके ओके ओके। देख रहे हो, टीचर को पढ़ाने नहीं दे रहे उधर, देख रहे हो तुम, लेवल देख रहे हो बच्चों का। मेरे को लगा आपका कॉल क्यों आ गया, मेरे को लगा शायद उनकी क्लास में कोई प्रॉब्लम होगी होगी, उनके बच्चों को कुछ इन्फॉर्म करना होगा, तो इसी कारण मैंने पिक कर लिया, ठीक है। बट आप देख रहे हो टीचर को पढ़ाने नहीं दे रहे, क्या बात है यार, क्या बात है। ऐसे ही बच्चे चाहिए, ऐसे ही बच्चे चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। देखिए कौन कौन सा ग्राफ जो है वो सही है। देखिए भाई, ये तो पक्का सही है ना, वही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा यहां से स्टार्ट होना चाहिए था, बट चलिए बाकी तो सही है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता जाएगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, आज ही किया हमने। टी हाफ ए नॉट पे, ये आर का मतलब ए नॉट है, आर नॉट मतलब ए नॉट, हाँ सर ये भी सही है, डिपेंड नहीं करता, ये गलत है। ये एक बार चेक कर लें यार, एक बार चेक कर लें, हमने अभी अभी तो पढ़ा था नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए टी इज इक्वल टू के टी। नहीं सर, इस नेचुरल लॉग को ओपन कर लो, ये आ जाएगा 2.303 लॉग, हाँ बिल्कुल 2.303 कहाँ गया, चलो मैंने इधर रख दिया, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, ये भी आ सकता है y इज इक्वल टू एम एक्स पे, हाँ सर ये भी सही है, y एक्सिस पे ये है, x एक्सिस पर ये है, और स्लोप k बाय 2.303 है, बिल्कुल सही है सर, डी भी सही है, डी भी सही है। अच्छा, सी में पी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, तो फिर सी नहीं होगा। यहां पर अगर पी का मतलब प्रोडक्ट है, पी का मतलब प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि आर का मतलब रिएक्टेंट है, तो पी का मतलब प्रोडक्ट होगा, ये गलत है बेटा फिर, है ना। यहां पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन में आगे देखो ब्रैकेट में पी लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट है तो गलत है बेटा, प्रोडक्ट होता तो ग्राफ ऐसा होता, ऐसा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता, ठीक है। चलिए ये बताइए भाई,
ये बताइए, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करिए। एक बार चेक, एक बार खुद चेक कर लीजिए या टेक टीम से चेक करवा लीजिए। बच्चे कह रहे हैं क्लास में कुछ इशू आ रहा था इनिशियली, देखिए कंप्लीटली रिजॉल्व है कि नहीं। सारी चीज़ें एक बार चेक कर लीजिए, वेब पे, मोबाइल पे, सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द ग्राफ गिवन इन कॉलम 1 विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ऑर्डर बताना है कॉलम 2 में, रेट और कॉन्सेंट्रेशन का। ये तो अभी अभी किया हमने, फर्स्ट ऑर्डर। मोर देन वन आइटम मे लिंक टू द सेम आइटम इन कॉलम 2। अच्छा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई बात नहीं, सही है यार, सही है। ये तो इसमें मैच क्या करना है, ऑलरेडी मैच हुआ हुआ है। तो मोर देन वन आइटम इन कॉलम 1 में लिंक टू द, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है। ये रेट इज इक्वल टू के वाई इज इक्वल टू एम एक्स, है ना। वाई एक्सिस पे रेट है, एक्स एक्सिस पे 80 है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये भी बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा ये भी कम होता जाएगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा और फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है सर, ठीक है। फिर रेट और कॉन्सेंट्रेशन का जीरो ऑर्डर के लिए भी सही है सर, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट के 80 की पावर 0। अगर किसी की पावर 0 है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस यही हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स पे 80 की पावर 0 होगा, है ना, डिपेंड ही नहीं करता बेसिकली। तो ये भी सही है सर, सेकंड का बी भी सही है भाई। कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज हो रही है, लीनियरली डिक्रीज हो रही है, तो सर इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर है, बी है भाई इसका, थर्ड वाला इससे मैच हो रहा है, बी से। और लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज हो रही है तो जीरो ऑर्डर है। लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। प्रूफ कर दो। अरे प्रूफ किया भाई, ये देख, ये आज ही तो किया है, आज ही तो किया है। कहाँ गया भाई, फिर लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज हो रही है। सर वो लॉग नहीं है, नेचुरल लॉग है। अरे भाई बस करा कर यार, थोड़ा इतनी भी वो ना करना सही नहीं होता। यहां पर अगर मैं नेचुरल लॉग की जगह लॉग रख लूंगा तो 2.303 उधर चला जाएगा, यहां स्लोप में माइनस के बाई 2.303 आ जाएगा। बस इतना फर्क हो जाएगा यार, कैसी बातें कर रहा है। तो स्लोप चेंज हो जाएगा, यहां पर स्लोप में ऐसे लिख दूंगा, अगर ये लॉग बेस 10 होगा ऐसे लिख दूंगा, बस इतना ही फर्क आएगा। नेचर थोड़ा चेंज हो जाएगी कोई ग्राफ की। ये क्वेश्चन करिए बेटा। भाई कहाँ चला गया, कहाँ चला गया क्वेश्चन, अबे क्वेश्चन कहाँ चला गया। हाँ ये रहा, ये रहा, दिख ही नहीं रहा था, है मैं पता नहीं कहाँ चला गया। ये रहा, चलिए। क्या दे रखा है भाई, मैं भी पढ़ लूं। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, हमें स्लोप पॉजिटिव लगाना है। अच्छा, तो ग्राफ किसका बनाना पड़ेगा। अभी अभी अगर लॉग, जैसे ये लॉग बेस ई दे रखा है, पता ना लॉग बेस ई क्या होता है सर, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और ये लॉग बेस 10 जिसको सिंपल लॉग बोल देते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। अगर इसका ग्राफ बनाते थे, माइनस नहीं, इसका ग्राफ बनाते थे स्लोप नेगेटिव आती थी, इसका ग्राफ बनाते थे स्लोप नेगेटिव आती थी। इन्होंने नेगेटिव में बना रखा, चेक कर लेते हैं यार। देखो ग्राफ कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था, ऐसे ही बनाया था ना, तभी स्लोप नेगेटिव में आई थी, बिल्कुल। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, कर दो सर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो,
क्या y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स, क्या अब स्लोप पॉजिटिव में आ जाएगी? स्लोप पॉजिटिव में आ जाएगी, स्लोप पॉजिटिव में आ जाएगी। ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ 80, और इधर टी। सही है। सही है। सर वाई एक्सिस पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। नहीं यार, मेरे ख्याल से सही तो है ये ग्राफ। आई थिंक ये भी आंसर होना चाहिए, ये भी बात एक ही है यार। अब फिर वही नेचुरल लॉग की जगह अगर मैं लॉग बेस 10 कर लूंगा तो बेटा ये जो 2.303 था डिवाइड में आ जाएगा। आप कहते हो तो एक बार मैं इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेता हूं। मेरे पास एम्स का PYQ पड़े हुए हैं, एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर लेता हूं। बट कंडीशन वही है कि किताब में क्वेश्चन होना चाहिए। कहाँ है भाई लोग? केमिकल काइनेटिक्स दोनों आंसर होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर बी भी। बट स्टिल जस्ट टू वेरीफाई इट, 2008 में क्वेश्चन ही नहीं दे रखा इस किताब में, तो इसमें चेक कर लें। केमिकल काइनेटिक्स 116, मेरे ख्याल से तो ए और बी दोनों आंसर होने चाहिए। नहीं दे रखा इसमें भी। ए और बी दोनों आंसर होने चाहिए। है ना? तो आई थिंक ये दोनों आंसर होने चाहिए। फिर भी मैं इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा। मुझे जल्दी से बताना, क्या ये क्वेश्चन हो गया कल? क्या ये क्वेश्चन हो गया कल? हो गया हुआ है वैसे ही, बट मैं ऐसे टाइम पास के लिए पूछ रहा हूं। क्या ये क्वेश्चन हो गया कल? यस नो कुछ रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, हम आगे बढ़ सके अगले टॉपिक की तरफ। यस, ये भी हो गया। यस और नो? हाँ ये भी हो गया था, याद आ गया मेरे को, हो गया था। और ये भी हो गया था। बेटा आगे जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं डेरिवेशन करा रहा हूं। ए गिव्स यू बी प्लस सी। हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन है, हमें प्रेशर गिवन है। क्या गिवन है? कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन है, क्या गिवन है? प्रेशर गिवन है। सर कौन सा प्रेशर गिवन है? हमें गिवन है टोटल प्रेशर। कब गिवन है? टाइम 0 पे और टाइम t पे।
आपको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालना है। देखो पेपर में डेरिवेशन आने के चांसेस जीरो तो नहीं कह सकता यार, हो सकता कोई अपने मन से बना के, मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, आई शुडंट से जीरो। पेपर में डेरिवेशन आने के चांसेस शायद 4 से 5% है। 95% चांस है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया तो। ठीक है, मैं पहले ऑब्वियसली यार न्यूमेरिकल तभी कर पाते हैं जब हम डेरिवेशन करना सीख लेते हैं, तो मैं आपको दोनों चीजें सिखा रहा हूं, डेरिवेशन करना भी जिसके आने के चांसेस थोड़े से कम है, टफ पेपर आएगा तब आने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, चलिए आई, अब जरा ध्यान से सुनना और समझना। दस मिनट के लिए रखेंगे शांति, ताकि आप अच्छे तरीके से चीजों को सुन पाए, समझ पाए। अगर यही इक्वेशन दी होती, कोई भी मेरे से बहसबाजी कर ही नहीं सकता कि अगर इसका के निकालना था तो सीधा फॉर्मूला ये आएगा, ए नॉट बाई ए टी, क्योंकि हमने डिराइव कर रखा है। वेयर ए नॉट इज इसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0 पे, वेयर ए टी इज इसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पे, इसी की कॉन्सेंट्रेशन कहां पे, टाइम टी पे। ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात है सर, बट प्रॉब्लम ये है हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी, हमें दे रखा है टोटल प्रेशर दे रखा है। अच्छा, तो इसकी जगह पार्शियल प्रेशर लगाना है, किसका, ए का, टाइम 0 पे, और यहां पर पार्शियल प्रेशर लगाना है टाइम टी पे। पार्शियल प्रेशर ए का टाइम 0 पे, पार्शियल प्रेशर ए का टाइम टी पर। सर बहुत बढ़िया, सर अब बताइए कैसे लगाएंगे, ठीक है उसके बारे में बताइए, बस वही डिराइव करना है यार, हमें वही डिराइव करना है, आ जाओ। टोटल प्रेशर पता ना क्या होता है, यस सर, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, सम कर देंगे उसका, तो टोटल पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर टाइम 0 पे हमने क्या मान लिया, पी ए 0, पी ए नॉट, ये कितना होगा सर, प्रोडक्ट बना ही नहीं होता सर टाइम 0 पे, तो 0 0 होंगे। अच्छा, ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर टाइम टी पे कितना हो गया सर, वही पी ए टी, इसका पी बी टी, इसका पी सी टी, फिर वही, अगर ये ए था, ये ए माइनस एक्स, ये एक्स, ये एक्स, है ना, बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे कॉन्सेंट्रेशन में किया था, बस वहां पर कॉन्सेंट्रेशन था, यहां पर ये एटीएम वगैरह में होगा, या वहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन में था, यहां पर एटीएम वगैरह में होगा, और क्या होगा यार, वो तो बताने वाली कोई बात है ही नहीं उसमें। ठीक है, मुझे बताइए, आपको जो आंसर देना है उसमें पी नॉट होगा, पीटी होगा, ठीक है, क्योंकि वही दोनों गिवन है, वही दोनों गिवन, आंसर तो इन्हीं टर्म्स में आएगा ना। ठीक है, मुझे बताओ ये टोटल प्रेशर टाइम 0 पे जो पी नॉट है, वो किसके बराबर होगा, सर इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर प्लस इसका पार्शियल प्रेशर, ऐड कर दूं तीनों को, हाँ सर कर दो, इसी के बराबर होगा। सर साफ पता चल गया कि पी नॉट और पी ए नॉट दोनों सेम है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, सिमिलरली जो टोटल प्रेशर टाइम टी पे दे रखा है वो किसके बराबर होगा, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, सर कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, किसके बराबर है बेटा, पी टी के बराबर है। सर ये माइनस एक्स के साथ ये चला गया, बिल्कुल, ए प्लस एक्स आ गया पी टी के बराबर, ए कितना है, ए ये रहा पी नॉट, और एक्स कितना है सर, पी टी माइनस पी नॉट, बस बेटा यहां पर वैल्यू रख दो, आंसर आपके पास आ गया। यहीं पे वैल्यू रख रहा हूं, यहीं पे वैल्यू रख रहा हूं, कोई नया नहीं कर रहा हूं, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी ए नॉट, पी ए नॉट की जगह क्या आ जाएगा, पी नॉट, रख दिया सर, रख दिया, नीचे नीचे रखना है पी ए टी जो था ए माइनस एक्स, ए की वैल्यू पी नॉट, एक्स की वैल्यू पीटी माइनस पी नॉट, वही रखूंगा, पीटी माइनस पी नॉट। सर सॉल्व कर लीजिए इसे,
ये माइनस पी नॉट और बाहर भी पी नॉट क्या हो जाएगा, प्लस पी नॉट हो जाएगा। पी नॉट प्लस पी नॉट, 2 पी नॉट माइनस पी टी। बेटा आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, देर इज ए लाइक 95% चांस वो इसी इक्वेशन के लिए आएगा। सर क्यों, आपको क्यों श्योरिटी है कि इक्वेशन यही होगी? एक रिएक्टेंट का मोल डिकम्पोज होगा तो दो रिएक्टेंट के मोल्स बनेंगे गैसियस में। आपको कैसे श्योरिटी है कि इसी में होगा? क्योंकि एनसीईआरटी में यही वाला दे रखा है, एनसीईआरटी में यही वाला दे रखा है, जहां पर पी नॉट क्या है, टोटल प्रेशर टाइम 0 पे, पीटी भी क्या है, टोटल प्रेशर टाइम टी पे। सीधा ये फॉर्मूला लगाना, के पूछा होगा, टी पूछा होगा, जो भी पूछा होगा वो हम लोग कर लेंगे। नहीं सर मेरे को एक बात बताओ, है ना, मेरे को एक बात बताओ, अगर पेपर में कोई ऐसी इक्वेशन आ गई, ऐसी, ये देखो, ए गिव्स यू 2b प्लस 3c, है ना, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर दिए। यहां पर तो एक भी एक सी था तो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर दिए। सर अब कैसे करोगे? अरे भाई डिराइव कर लेना। सर हम कैसे डिराइव करेंगे? अबे मैंने डेरिवेशन करके नहीं दिखाया क्या? क्या ये डेरिवेशन मैंने करके नहीं दिखाया क्या? ए की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो, उसको पुट कर दो। नहीं सर एक और कर दो, सर एक और कर दो। चलो एक मैं कर देता हूं आपके लिए, फिर वही टाइम 0 पे ये क्या था, पी नॉट इज इक्वल टू ए टाइम टी पे, जो पीछे से लिखा उसी की कॉपी पेस्ट मारनी है। पी ए टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, है ना, जो लिखा था भाई, ये पी ए 0, ये पी, वही पीछे से कॉपी मार रहा हूं भाई। इसके एक से 2 बनता है, एक्स से 2x बनेगा, एक से 3 बनता है, एक्स से 3x बनेगा। ये तो आ गया पी नॉट के बराबर। हाँ सर, टोटल प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल टू पी टी। वो किसके बराबर होगा? इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर रख दो, ए माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 3x। सर ये आ गया ए प्लस 4x। सर ए की जगह वही रख दो, पी नॉट रख दिया, रख दिया, पी नॉट, एक्स निकाल लो यहां से। सर पी टी माइनस पी नॉट बाय 4, रखो वैल्यू, रखो वैल्यू इसी में रखो वैल्यू, वही पी ए नॉट पी टी, वही रख रहा हूं भाई, वही कर रहा हूं, दोबारा वही कर रहा हूं, बस स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या कर दिए मैंने, चेंज कर दिए, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर दिए। लॉग ऊपर आना था पी ए नॉट, पी ए नॉट किसके बराबर आ चुका है, पी नॉट, नीचे ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, एक्स ये रहा, अगले पेज पे सॉल्व करूंगा क्योंकि जगह है नहीं मेरे पास। एलसीएम लूंगा और ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। एलसीएम लेके नीचे 4 आएगा, डिनोमिनेटर के नीचे 4 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ गया 4p0, यहां क्या आ जाएगा, 4p0 माइनस पी टी प्लस पी नॉट, 4p0 माइनस पी टी प्लस पी नॉट। सर 4p0 और 1p0 कितना हो जाएगा? सर ये 5p0 हो जाएगा। मेरे को अब बस एक चीज का आंसर दे दो। मान लो पेपर में कुछ ऐसा आ गया, ऐसा 2b प्लस 2c, इसका टोटल प्रेशर गिवन हुआ टाइम 0 पे, टाइम टी पे, तो क्या आप आंसर निकाल सकते हैं, यस और नो? यस और नो। अब इसका डेरिवेशन देखो, एक डेरिवेशन मैंने किया, फिर मैंने सोशियोमेट्रिक, और मैंने बोला 95% चांस इजी के आने के हैं, मान लो 5% ये भी आ गया कि इसका डेरिवेशन करना है, वो भी मैंने करके दिखा दिया। क्या कुछ ऐसा आ जाएगा तो क्या आप डेरिवेशन कर सकते हैं? सिर्फ यस के लिए वाई, नो के लिए एन, सिर्फ इतना जवाब दीजिए ताकि हम आगे मूव कर सकें। यस 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 यस। चलिए
ये क्वेश्चन करिएगा। P gives you Q plus R, ये बिल्कुल वैसा ही है। 1A gives you 1B plus 1C। अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है, ठीक है, प्रेशर दे रखा है अलग अलग टाइम पे, ठीक है, आपसे रेट कांस्टेंट पूछा हुआ है, चाहे रेट कांस्टेंट इस टाइम पे निकाल लो, इस टाइम पे निकाल लो, वैल्यू सेम ही आएगी, सेम ही आएगी। सर किस पे निकालना, आपकी इच्छा, मैं इस पे निकाल लेता हूं, चलो निकाल लो सर। के किसके बराबर आएगा, 2.303 बाई टी। फिर भाई ये 1A गिव्स यू 1B प्लस 1C है, तो सीधा फॉर्मूला हमें पता है, पी नॉट ट्वाइस ऑफ पी नॉट माइनस पी टी। ठीक है जी, सीधा फॉर्मूला पता है बेटा, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टी कितना है बेटा, टी कितना है, टी 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 टी, हाँ टाइम ये रहा 20। पी नॉट क्या था, प्रेशर टाइम 0 पे 1.5, ये 2 इंटू 1.5 माइनस पी टी, टोटल प्रेशर टाइम पे, इस टाइम पे टोटल प्रेशर कितना है। सर बिल्कुल सॉल्व हो गया यार, अब इसमें कुछ बचा तो है नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। ऊपर 1.5, नीचे 3 में से 2 गया 1, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10, 5 के टेबल में ये 3 पे, ये 2 पे, log 3 होता है 0.48, log 2 होता है 0.3, 0.48 में से 0.3 जाएगा तो 0.18 बच जाएगा, 0.18 बच जाएगा। log 3 माइनस log 2 किया, log m बाई n पता है ना, हाँ सर पता है, बस सॉल्व कर लेंगे यार, अब बचा ही क्या इसमें बताओ। ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, ये 18 है, ये 20 है, कट गए ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 1 पे कट गए, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 पे कट गए, तो 2.303 को 100 से डिवाइड कर दो, अप्रोक्सीमेटली 0.02303, इसके आसपास का आंसर होगा, इसके आसपास, थोड़ा सा कम ही होगा। थोड़ा कम क्यों होगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 0.002 के आसपास का आंसर होगा, 0.02 के आसपास का आंसर होगा। ठीक है, अबे नहीं, किसी का नाम नहीं भेजा मैंने, तुम लोगों को ऐसा लगता है मोबाइल उठाया तो किसी का नाम ही लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है भाई। सेम क्वेश्चन है, ए गिव्स यू बी प्लस सी, बट अब की बात टोटल प्रेशर आपको टाइम 0 पे गिवन ही नहीं है। कहां पे गिवन है, एक तो टाइम टी पे और एक बार टाइम इन्फिनिटी पे, टाइम टी पे और टाइम इन्फिनिटी पे। बताओ आप कैसे करेंगे, डिराइव करना, करो डिराइव यार, अरे करो भैया डिराइव। टाइम 0 पे जो था, जिसको हमने क्या बोल दिया था, पी ए नॉट इज इक्वल टू ए, ये गिवन ही नहीं है आपकी बार, कोई बात नहीं, नहीं गिवन तो टाइम, सॉरी, टाइम टी पे ये था पी ए टी, ये ए माइनस एक्स हो गया था, ये एक्स था, ये एक्स था। टाइम इन्फिनिटी पे, आपको पता है इन्फिनिटी जब होगा सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो पी ए इन्फिनिटी कितना होगा, 0 होगा, 0, सारा रिएक्टेंट बचा ही नहीं, तो उसका प्रेशर कहां से होगा। ठीक है, इसके एक से एक बनता है, तो पी ए नॉट से कितना बनेगा, पी ए नॉट एक से एक बनता है, जब ये सारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो पी ए नॉट, फिर वही फॉर्मूला तो यही था ना, 2.303 बाई टी लॉग पी ए नॉट बाय पी ए टी, यही था ना फॉर्मूला, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ सर, ए नॉट बाई ए टी वही लिखा है मैंने, बस पी ए नॉट बाई पी ए टी लिखा है, क्यों, क्योंकि प्रेशर दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी, तो बस पी ए नॉट भी निकालना है, पी ए टी भी निकालना है। सर ये ए के बराबर है,
और ये a माइनस एक्स के बराबर है। a लिख दो, इसे a लिख दो। निकालो भाई, a की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो। आपकी बात टोटल प्रेशर टाइम t पे गिवन है, एक तो यहां पे गिवन है कितना, P2। अच्छा P2, x से x गया, और एक यहां पे गिवन है 0 प्लस a इज इक्वल टू P3। इसका मतलब 2a इज इक्वल टू P3, a इज इक्वल टू P3/2। ठीक है, a तो पता चल गया, P3/2 रखना। ठीक है, a तो पता चल गया, P3/2 रखना। ठीक है, x कितना रखना है, ये भाई ये देखना जरा, a प्लस एक्स इज इक्वल टू P2। x कितना आ गया, P2 माइनस a की जगह क्या रखना, P3/2। रख ले भाई वैल्यू रख ले, कैसे भी कर लो भाई, डेरिवेशन ही है यार। a की जगह क्या आ जाएगा, P3 डिवाइडेड बाई 2। फिर भाई a माइनस एक्स आना है, P3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स कितना है, P2 माइनस P3/2। ये P3 माइनस 2, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। ये हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ और हाफ मिलके क्या हो जाता है, सर 1 हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। P3 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 है, ये वाला 2 लिखा है ब्रैकेट के अंदर, दिस प्लस दिस, P3 हो गया, और ये माइनस में P2 है। क्लियर है भाई, हो गया डेरिवेशन ये भी। ये समझ नहीं आया बेटा, अच्छा ये समझ आ गया, एक मिनट, ये समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। अच्छा, और ये समझ नहीं आया, ओहो, ये वाला समझ नहीं आया। ओए होए यार, ये तो फिर टफ है यार, सही कह रहे हो यार तुम तो, ये सही है तुम्हारा सिस्टम, अच्छा चल रहा है। तुम वही हो गया, तुम वही हो जिसे बोलते हैं कि टू का टेबल याद करना, करे टू का टेबल वो तो याद है सर, ये देखो 2 1 जा 2, ऐसे करते 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 करे 2 10 जा, पता क्या होता है 20। ठीक है, और जैसे ही उनसे बोल लिया जाएगा ये याद है सर, सुन लो, इस पे कोई टेंशन नहीं है। कह रहे जैसे ही 2 into 11 है, 2 into 11, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है यार, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। ये सुनो सर, ये सुनो, इसमें तुम वही हो बेटा, कोई बात नहीं, मेरा कोई जा नहीं रहा, मैं दोबारा करा देता हूं डेरिवेशन, बट फिर वही बात, जीरो पे होना और जीरो पे टिके रहना दोनों में फर्क होता है। मैं पूरे डेरिवेशन को बेटा दोबारा करा रहा हूं, पूरे डेरिवेशन को दोबारा करा रहा हूं आपके लिए, है ना। अपने बाप का क्या जा रहा है, किसी को लगे ओहो ये दोबारा बताना नहीं चाहते, इस कारण कह रहे होंगे इनको सिलेबस खत्म करना होगा। चलिए, वो आपकी सोच है, आपकी सोच और सोच में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं उसके ऊपर बहसबाजी आपसे नहीं करूंगा। यहां तक तो देखो सबको समझ आना चाहिए। नहीं दोबारा डेरिवेशन अब तो बेटा होगा, डेरिवेशन दोबारा, है ना। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, है ना, अब तो होगा। ठीक है, देखिए यहां तक तो कुछ है ही नहीं, पर कैसे नहीं है, अरे भाई ये यही वाला स्टेप है भाई ये यही वाला स्टेप है, ये देख कहां गया, ये देख यही वाला स्टेप है ना, यही वाला, दोबारा वही लिख रहा हूं, तुमको जी कुछ नया लिख दिया आपने, ओ यूं 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 यूं, नहीं वो नहीं किया मैंने, यही लिखा। चलो ठीक है सर, ठीक है, यहां तक तो ठीक है सर। और ये अब की बार P2 दे रखा, वहां पर पिछले क्वेश्चन में इसका नाम PT रखा हुआ था, अब इसका नाम P2 रख दिया, P2 रख दिया, बस इतना ही फर्क है भाई, कोई बात नहीं सर। x से x गया तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू P2 आ गया, एंड x कितना आ गया, P2 माइनस ए।
ठीक है, यहां तक तो देखो बेटा हुआ हुआ था, पहले ही हुआ था, कोई नया नहीं है आपके लिए। ठीक है, टाइम इन्फिनिटी पे इसको पी ए इन्फिनिटी लिख दूंगा, ये जीरो होगा। सर जीरो कैसे होगा बेटा, इन्फिनिटी पे सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। अच्छा अच्छा, तो रिएक्टेंट बचा ही नहीं होगा। ठीक है, सर ये कितना बनेगा भाई, जितना था वो सारा इसमें आ गया। एक से एक बनता है तो ए से ए बन जाएगा, एक से एक बनता है तो ए से ए बन जाएगा। अब इन दोनों तीनों को ऐड करके टोटल प्रेशर P3 दे रखा है, तो यानी कि 2A इज इक्वल टू P3। तो A कितना आ गया, P3/2 रख दू यहां पे, P3/2 रख दो बस बेटा वैल्यू 2.303/T लॉग ऑफ, यही था हमेशा फॉर्मूला, यही था PA0/P80, हमेशा यही फॉर्मूला था। यस सर, PA0 की जगह A रखना है, A का मतलब P3/2 रख दिया, P3/2। P80 की जगह क्या रखना है, A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, ए है P3/2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है P2 माइनस P3/2। जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, P2 माइनस का हो जाएगा और वो P3 प्लस का हो जाएगा। P3/2 और P3/2 हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है। सर 1 होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यानी कि आप इसकी जगह ये 1 लिख सकते हैं, लिख दिया भाई। ये 2 जो है यहां पे जो लिखा हुआ था उसको नीचे ले आया, नीचे ले आया। ठीक है जी, यही फॉर्मूला था, P3 डिवाइडेड बाय 2P3 माइनस P2, पिछले वाले में भी देख लो, P3 डिवाइडेड बाय 2P3 माइनस P2। तरुण शर्मा कह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। मैं देखो तरुण शर्मा में बात तो है, 4-5 साल में जब आप ड्रॉपर हो जाते हैं ना, तब आपको सब आता होता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा आप, जरूरत भी नहीं है आपको इस साल एग्जाम देने की। वैसे 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो इस साल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ सर, ये बातें मत करो सर प्लीज, है ना, ये बातें मत करो, मैं जानता हूं जानता हूं। आइए चलिए, अच्छा अच्छा, हाँ इस साल सिलेक्शन इस कारण नहीं हुआ क्योंकि पिछले 3-4 साल जैसा पेपर नहीं आया, है ना, है ना, है ना तरुण शर्मा, बट फिर भी तो वही गलती कर रहा है। यस, है ना, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा बेटा, फिर भी वही गलती कर रहा है। चलिए लगे रहिए, ऑल द बेस्ट तरुण शर्मा जी। आइए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जिसको इस साल के नीट 2025 के एग्जाम से अकल नहीं आई, को आएगी भी नहीं, उसको आएगी भी नहीं। अब अगले साल जैसा मर्जी पेपर आ जाए, बहुत इजी आ जाए, मॉडरेट आ जाए, टफ आ जाए, मैं गारंटी देता हूं उसको अकल नहीं आएगी, है ना। माय फादर सेज ए ग्रेट थिंग। मैं ना स्कूल में था, तो मैंने शायद पहले भी बताया आपको या नहीं बताया, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, है ना। मेरे एक टीचर थे, हिंदी पढ़ाते थे, ठीक है, हिंदी पढ़ाते, संस्कृत पढ़ाते थे, हिंदी पढ़ाते थे शायद, हिंदी हिंदी पढ़ाते थे हाँ। तो वो ना ऐसे बोलते थे कि पढ़ने वालों की शक्ल ही कुछ और होती है। तो मेरे को हमेशा लगता था पढ़ने वालों को शक्ल से क्या लेना देना यार, हमने कौन सा अक्षय कुमार बनना है, शिल्पा शेट्टी बनना है, शक्ल से क्या लेना देना होता है, ठीक है ना। तो वो मैंने अपने पापा को वही क्वेश्चन किया, मैं कहा ये किस तरह की बातें हो रही हैं। कह रहे देखो समझदार और बेवकूफ में एक ही अंतर होता है, जो आपके टीचर आपकी शक्ल से पता कर लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन थे तो शक्ल से ही पता लगाएंगे। मैं कहा क्या फर्क होता है जी समझदार और बेवकूफ में। कह रहे यही फर्क होता है कि एडवाइस दोनों को मिलती है। जो समझदार होता है वो उसको समझ लेता है, जो बेवकूफ होता है वो उसको समझता नहीं है। ही कीप्स ऑन रिपीटिंग दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वेलकम टू तरुण शर्मा, ठीक है।
एक जना और गधा कह रहा है सर ये सब स्क्रिप्टेड है। हाँ हाँ बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, जैसे तुम्हारा नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट स्क्रिप्टेड है ना, वैसे ही है ना, सब कुछ डेस्टिनी ने लिखा हुआ है, तुम सिर्फ यहाँ पे समय टाइम पास कर रहे आए हो, लगे रहिए। कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज की रिएक्शन है, ठीक है, ए से बी प्लस सी बन रहा है, ठीक है, इनिशियल प्रेशर पी आई दे रखा है, इनिशियल प्रेशर का मतलब पी नॉट जो है वो पी आई दे रखा है, ठीक है। आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम टी, कुछ समय बीतने के बाद, अरे यार फिर देख लो इन्होंने लैप्स लिखा हुआ है, इलैप्स लिखा होना चाहिए था, है ना, देखो मैं सीखता हूं गलतियों से, है। आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम टी टोटल प्रेशर जो है बढ़ गया एक्स यूनिट्स और पीटी हो गया, अच्छा, जिसे हम पीटी बोलते थे इन्होंने से पीटी बोला हुआ है। तो रेट कांस्टेंट के क्या होगा सर, जिसे पी नॉट डिवाइडेड बाई 2 पी नॉट माइनस पीटी था, पी नॉट की जगह पी आई आ जाएगा, है ना, पीटी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अब वो महारथी उनके मुंह पे, है ना, ये रहा क्वेश्चन जो कहते थे सर डेरिवेशन नहीं आता इसका, अभी अभी लिख रहे थे ना चैट में थोड़ी देर पहले, ये देखिए एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सर ये तो एम्स था ना, नीट में नहीं आता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रुक जाओ, जब नीट में आ जाएगा, ठीक है, तब तक तुम नीट की प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे होगे, है ना, तब आएगा। तो करो भाई डेरिवेशन करो इसका, कर लोगे, कर लोगे कि मुझे फिर दोबारा फिर वही पेन उठाना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, मैं बता देता हूं भाई कहां कहां मैंने डेरिवेशन कराया है। एक ये कराया, फिर एक ये कराया, वो देखो राइट में कराया। मैंने कहा था सिमिलर क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लोगे, आपने बोला था हाँ सर कर लेंगे डेरिवेशन सर, लो भाई सिमिलर क्वेश्चन आ गया। अब मैं थोड़ा इसको थिंक विदाउट इंक से करूंगा, क्योंकि ये तो मेरे को पता चल गया भाई पी नॉट है, अच्छा ठीक है, ऊपर आएगा पी नॉट, नीचे भी ए माइनस एक्स आना था, बस बस एक्स निकालना है, ए माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, यानी कि ए प्लस 2x इज इक्वल टू पी टी, ए प्लस 2x इज इक्वल टू पी टी, तो एक्स निकालना है मेरे को, पी टी माइनस पी नॉट बाई टू, पी टी माइनस पी नॉट बाई टू, सॉल्व कर ले भाई इसको, पहले तो एलसीएम ले ले और टू ऊपर भेज दे, ले भाई टू ऊपर भी भेज दिया, ये 2 पी नॉट और ये प्लस पी नॉट कितना हो जाएगा 3 पी नॉट माइनस पी टी, ये आना भाई, ऊपर 2 पी नॉट नीचे 3 पी नॉट माइनस पी टी, ये आना। क्या मैं इसका डेरिवेशन आपको करके दिखाऊं, अगर करके दिखाऊं तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइए यस और नो। मैंने थिंक विदाउट इंक से डेरिवेशन कर दिया है, बट फिर वही दोबारा आप कहेंगे पेन उठाओ सर दोबारा शुरू हो जाओ, तो मैं कर दूंगा, मेरा क्या जा रहा है भाई, बट जीरो विल ऑलवेज रिमेन जीरो, है ना। चलिए कम से कम, है ना, थोड़ी थोड़ी शर्म तो आई है ना। कोई कहे ना नहीं 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 नहीं, और भाई मैंने ऐसा डेरिवेशन कराया, ये देख, ए गिव्स यू 2b प्लस 3c, और यहां पर क्या करना था, ए गिव्स यू 2b प्लस सी, बस, यहां पर 1c है, मैंने 3c वाला ऑलरेडी करा रखा है भाई, ऑलरेडी करा रखा है, 1b 1c वाला भी करा रखा है भाई, वैसे ही करना था, कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं। कोई कहे जी कुछ नया कर दिया आपने, तो पता ही नहीं क्या कर दिया सर। अभी भी कुछ बच्चे यस लिख रहे हैं, आइए आइए बेटा मैं करके दिखाता हूं आपके लिए, अरे वाह 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 वाह, क्या बच्चे मिल गए भाई साहब, क्या बैच ही बढ़िया मिल गया यार, रैंक 1 तो पक्का है। आइए, शुक्र है भगवान का ऐसे बच्चे मिले हैं, किस्मत वालों को मिलते हैं, किस्मत वालों को मिलते हैं। आइए, ये माइनस एक्स, एक से बेटा 2 बनता है तो x से 2x बनेगा, एक से बेटा 3 बनता है तो x से 3x बनेगा, इन सबको ऐड करेंगे तो इसको क्या बोल रखा है इन्होंने, पी नॉट बोल रखा है, पी नॉट, और इन सबको ऐड करेंगे तो बोल रखा है पी स्मॉल टी है कैपिटल टी है, स्मॉल टी, स्मॉल टी,
तो यहां से तो पता चल गया कि पी नॉट ए के बराबर है। यहां से एक्स निकालना बेटा, ए प्लस 4x इज इक्वल टू पी टी। तो x कितना आ जाएगा, पी टी माइनस ए बाई 4। बस रख दो वैल्यू, वैल्यू रख दो भाई। ऊपर पी नॉट, वही पी नॉट है, डिवाइडेड बाय पी टी ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। सी है, सी है, सी है, चेक कर लेते हैं भाई। ए है, सी है, जो भी है, मतलब आंसर तो यहीं से आ जाएगा, इतना पता है मेरे को। मैंने थोड़ा थिंक विदाउट इंक से कर लिया था, सही किया। पहले ये देख लूं, 2b और 3c है ना। हाँ, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ये 4 आना चाहिए था, ये 4 आना चाहिए। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। आई मीन करने का तरीका सेम है यार, करने में कोई गलती नहीं है, मतलब कि कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। वैल्यू वैल्यू हो सकता है। ये 4 आ जाएगा बेटा, माइनस पी टी प्लस पी नॉट आ जाएगा, 5 पी नॉट, और ये 4 जो एलसीएम लिया था ना वो ऊपर चला जाएगा। अरे 2b प्लस सी है यार, शिट, मैंने लिखा ही गलत है। सब सही था, सब सही था, सब सही था, सब सही था। मैं क्वेश्चन ही कोई और कर रहा हूँ। अरे क्वेश्चन ही कोई और कर रहा हूँ यार, सब सही था। मैं भी कहूँ आंसर थिंक विदाउट इंक से सही आया था, यहां पर 3c लिख दिया था गलती से मैंने। चलिए कोई बात नहीं। पीटी तो 2x किसके बराबर आ गया, पी टी माइनस पी नॉट। तो x किसके बराबर आ गया, पी टी माइनस। सब सही था बेटा, सब सही था, बस यहां पर क्वेश्चन गलत लिख लिया था। क्वेश्चन गलत लिखेंगे तो ऑब्वियसली आंसर भी गलत ही आएगा यार। ए की जगह पी नॉट माइनस एक्स। पीछे जो क्वेश्चन किया था वो बिल्कुल सही था, पिछले पेज पे थिंक विदाउट इंक से। ये 2 जो एलसीएम लिया था वो ऊपर चला गया, जब एलसीएम लेंगे तो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस पी टी प्लस पी नॉट हो जाएगा, पी नॉट 2 पी नॉट प्लस पी नॉट। सर सीधा यहीं पे 3 पी नॉट लिख दो, 3 पी नॉट लिख दो, बिल्कुल सही है। क्या यही बोला था, क्या यही बोला था, यही बोला था। ये 2 था, 2 था, 2 था, और ये आंसर है। आइए आइए आइए, और भी बेटा नीचे गिरना हो तो मुझे बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। बट मेरी पहली क्लास को बस याद रख कर लेना, दोज हु आर नॉट फाइटिंग इनफ। बड़ी बड़ी सिंपल चीजें, बहुत आसान है, आसान है, बस उनको अप्लाई करना मुश्किल है, ठीक है ना। आई ऑलवेज बिलीव दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने आप को चेंज करना। अगर आप पिछले साल किसी कारणवश सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, कोई ना कोई जरूर होगा, व्हाटसोएवर दैट इज, ए बी सी। तैयारी नहीं करी होगी, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी होगी, एफर्ट ज्यादा नहीं मारते होंगे, पढ़ते नहीं होंगे, कुछ तो होगा, है ना, कुछ तो होगा। जब तक आप उनको बदलेंगे नहीं, है ना, जब तक आप उनको बदलेंगे नहीं, इस साल भी अनफॉर्चुनेटली चीजें मुश्किल ही लगेंगी, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर डिपेंड करना है, करना है करिए, अपने आप को बदलना है बदलिए, नहीं तो कोई बात। अच्छा, मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूँ, शुरू करते हैं इस टॉपिक को, बट मैं भूल जाऊंगा एक्चुअली ना, तो अभी बात कर लेते हैं, है ना, क्लास के दौरान ही
मैं कितने दिनों से सोच रहा हूँ कि मुझे ये बात करनी है, बट फिर वही मुझे क्लास के बाद याद आता है। काम की बात बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ वो भी बता देता हूँ, ठीक है। एंड समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो देखो, दुनिया तो समय बर्बाद करती है, वो करती रहेगी, बोलती है, बोलती रहेगी। जिन्होंने सिलेक्शन लेना होता है वो सिलेक्शन लेके, कुछ बच्चे होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। बाकी कोई क्या कहता है मैटर ही नहीं करता ना, ठीक है। आपका एग्जाम कब है, ठीक है। सर आपका, सर नीट का एग्जाम, सर नीट का एग्जाम है हमारा मई के फर्स्ट संडे को। द न्यूज इज दैट कि आपका एग्जाम फर्स्ट संडे ऑफ मई को नहीं है। अपने दिमाग को, अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से रखिए कि आपका एग्जाम है जनवरी के लास्ट वीक में, लास्ट लास्ट में या लास्ट वीक में, जो भी आप कहना चाहते हैं, जनवरी 20 के आसपास। सर कैसी बात कर रहे हो, सर कैसी बात कर रहे हो? यस, यू हर्ड इट राइट। अपनी प्रिपरेशन वैसे रखिए कि आप इस साल, मतलब नेक्स्ट ईयर, अब तो 25 तो खत्म ही होने वाला है, जेई मेंस फर्स्ट शिफ्ट जो होगी 2026 की जनवरी में, वही आपका नीट का एग्जाम है, वही आपका नीट का एग्जाम है। जो बच्चे सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो जो कर रहे हैं टाइम पास, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, 2 4 5 मिनट के लिए चैट के अंदर किसी लड़की को पढ़ाने की कोशिश कर लीजिए, आपके लिए फायदे में रहेंगे उससे, ठीक है। जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि 2 4 5 7% बच्चे, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं राइट नाउ। आप इस साल जेई मेंस का एग्जाम जरूर देंगे, जनवरी शिफ्ट में देंगे, अप्रैल में भी आएगा, अप्रैल में भी देंगे, ठीक है। बिना आप इस एग्जाम को दिए नीट का एग्जाम नहीं देंगे। सर कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? सर जनवरी तक तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता सर, ना फिजिक्स का, ना केमिस्ट्री का, ना बॉटनी का, ना जूलॉजी का, कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई पहली बात तो जब जेई मेंस का एग्जाम देने जाना, उसमें सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री आनी है सर, उसका भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ हुआ था, वही तो बात बोल रहे हैं हम लोग भाई। सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, 70% कंप्लीट हुआ होगा, 80% कंप्लीट हुआ होगा, कुछ तो हुआ ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि 30% कंप्लीट हुआ होगा, है ना, 70 80 कुछ। आप समझ लीजिए वो 80% ही आपका 100% ऑफ द सिलेबस है, 80% ही आपका 100% ऑफ द सिलेबस है। जो सीरियस एस्पिरेंट है वो जरूर देने जाए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे ये बात बोलने के बावजूद भी सिर्फ 5% बच्चों ने ही देने जाना है। इस बैच के कितने परसेंट बच्चों ने? 5 बार, क्योंकि सर आपको कैसे पता? अरे भाई जो हमारे, जो यहाँ पे संडे को संडे टेस्ट होता है, वो नहीं देता, वो जेई मेंस देने जाएगा, कभी नहीं देने जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे हाथ पैर कांपेंगे ऐसे ऐसे, क्यों? वो इसी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, वो जेई मेंस में कहां अपेयर करेगा यार। मैं रूथलेस हूं, मुंह पे सच बोलना मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर टू तुम्हारे हर पे सिर पे हाथ रख के पुचकार, तेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, तेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, तेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ का ही सिलेक्शन होना है, ये फैक्ट है। मैंने देखा है कईयों को, भाई इतना पुचकार रहे, इतना पुचकार रहे हो, गोद में खिला रहे उसको, ओ तेरा भी हो जाएगा, अगले वाले को पकड़ा, ओ तेरा भी हो जाएगा। अबे कैसे हो जाएगा सबका यार? बस अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए मैं बस पुचकारता रहूं, पुछ 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 पुछ, वही मेरे से नहीं होता भाई। ये सच बोल लो ताकि अभी सुधर जाए, क्या पता अगले साल सिलेक्शन हो जाए। और झूठ बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के बस अपनी में फैन फॉलोइंग, मुझसे नहीं होता। अपना समय जो है हमने इस चीजों में नहीं लगाया पिछले 20 22 साल में, आगे भी नहीं लगाऊंगा मैं। सिर्फ 5% बच्चे देने जाएंगे, जो भी इस बात को, वीडियो को देखेंगे, सिर्फ 5% बच्चे, ठीक है। बस आपको यह सोचना चाहिए कि मैं उस 5% में जरूर हूंगा। अच्छा 75% भी नहीं है 12th में? अरे वाह भाई वाह, कमाल ही हो फिर तो। पीसीबी वाले हो? कुछ पीसीबी वाले हैं, चलिए ठीक है।
जिनके पास पीसीएमबी था वो दीजिए। सर सर हमारे पास तो फिर ये चांस रह गया सर। सर 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 इसका मतलब मेरा हो ही नहीं पाएगा सर। अरे भाई रो मत यार, रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो, पहले तो चुप हो जा। आंसू पहुंच, आंसू पहुंच, आंसू पहुंच ले। जेई मेंस की ये शिफ्ट जो है ये खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल से जनवरी 30 के आसपास, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, जनवरी 30 के आसपास, फरवरी 15 के आसपास, आसपास 2-4 दिन ऊपर हो सकता है, 2-4 दिन नीचे हो सकता है। मुझसे कांटेक्ट करिएगा सोशल मीडिया पे। ये सारी जेई मेंस की सारी शिफ्ट्स के जो क्वेश्चंस होंगे, सारे सारे जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एनटीए के द्वारा, वो मुझसे पीडीएफ ले लीजिएगा, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। अपने टेलीग्राम बस मेरे को याद दिला देना, फरवरी 15 के आसपास, फरवरी 15 के आसपास, ठीक है। मुझसे ले लेना, ठीक है, और इनको फिर अटेम्प्ट कर लेना, इनको अटेम्प्ट कर लेना बस। हर एक शिफ्ट को अटेम्प्ट करना, बिल्कुल 2 घंटे बैठ के। सर 2 घंटे क्यों? फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, मैथ्स थोड़ा अटेम्प्ट करना तुम लोगों ने, फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना। 2 घंटे बैठो, रोज एक एक पेपर करो, 2 घंटे बैठो रोज, जो ये शिफ्ट देंगे वो भी सारे अटेम्प्ट करेंगे। 2 घंटे बैठो, रोज एक एक पेपर अटेम्प्ट करो, 2 घंटे बैठो, रोज एक एक पेपर अटेम्प्ट करो। सर किस टाइम पे बैठे? बैठो 3:30 से 5:30, 3 बजे तक क्लास चल रही होगी आपकी, 3:30 से 5:30 2 घंटे बैठना, जितने भी 8 शिफ्ट में पेपर होना मेरे ख्याल से, ठीक है। 3:30 से 5:30 पीडीएफ निकलवाया, प्रिंट आउट निकलवाया, ठीक है, 2 घंटे बैठे, पेपर दिया, फिजिक्स कंप्लीट करी, केमिस्ट्री कंप्लीट करी। नंबर जितने भी आए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप मान के चलिए कि यही आपका फाइनल पेपर है, यही आपका फाइनल पेपर है। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में देखा है, अपनी लाइफ में देखा है, फिर हजारों लाखों बच्चों की लाइफ में देखा है। अब मैं अपने बेटे के ऊपर भी यही अप्लाई करता हूं, तुम भी मेरे बेटे बेटियों जैसे ही हो, मैं तुम्हारे ऊपर भी यही अप्लाई करना चाहता हूं। हमेशा जंग में जाने से पहले जंग लड़ लोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। जंग में जाने से पहले जंग लड़ लोगे तो फायदे में रहोगे। यहां पर जो भी शॉर्ट कमिंग्स होंगी तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा अच्छा यार केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर में ना मैंने देखा, मैंने 8 शिफ्ट में क्वेश्चन दिया, बट इसमें ना 3 शिफ्ट में मेरा क्वेश्चन जो है गलत हुआ। अच्छा, यानी कि इसमें मेरे को प्रैक्टिस और चाहिए, तो मैं उसको प्रैक्टिस कर लूंगा। और यही अगर नीट में जाके पता चला तो फिर तो बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है। हाँ टेलीग्राम पे दे दूंगा, बस मुझे याद दिला देना यार। और बोलो, तुम्हारी हेल्प कर दूं? तुम बोलो तो सही यार, तुम बोलो तो सही। जेई मेंस के 2025 के क्वेश्चन चाहिए क्या? जेई मेंस के 2025 के क्वेश्चन चाहिए, जनवरी और अप्रैल शिफ्ट के, जनवरी और अप्रैल शिफ्ट के। यस 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 यस, तो मुझे टाइम दीजिए 30 अगस्त के आसपास, ठीक है, मैं डालना शुरू करता हूं उसको टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, ठीक है। 30 अगस्त, थोड़ा मैं उसको सोर्स कर लूं हर जगह से, ठीक है। 30 अगस्त के आसपास मैं उसे डालना शुरू करता हूं, बट उसको यूज अभी मत करिएगा। यूज मतलब आ जाएंगे, पड़े रहने दो अपने पास, डाउनलोड करके रख लो अपने पास, ठीक है। यूज तब ये करेगा जब आपका 50-60% ऑफ द सिलेबस हो जाए, है ना, क्योंकि देखो 10 में से 6 क्वेश्चन होंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। सिलेबस अभी थोड़ा कम हुआ आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा अगले 10-15 मिनट, ठीक है, ताकि हम शांति से पढ़ सकें, बातें बातें कम करें। अब बात इधर ध्यान दें, ठीक है, प्लीज इधर देखिएगा क्या है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे प्रेशर गिवन था तो प्रेशर के लिए कैसे क्वेश्चन करना था वो भी कर लिया हमने, ठीक है। कंसंट्रेशन गिवन था सर, वो तो पिछले मेरे ख्याल से 4-5 दिन से हम लोग जब भी कंसंट्रेशन गिवन होती थी K = 2.303/T log A0/AT लगा लेते थे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। अब की बार हमें पता क्या है, वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम
गिवन है, ठीक है सर। सिर्फ वॉल्यूम गिवन है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अगर वॉल्यूम गिवन है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो बताइए सर, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले टाइट्रेशन का मतलब पता है? यस सर। नीचे जो आपका कंटेनर होता है, यहां पर कॉनिकल फ्लास्क दे रखी है, इसके अंदर जो भी सब्सटेंस गिवन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एनालाइट, और इसके ग्राम इक्विवेलेंट अननोन होते हैं, पता नहीं होते हमें, वही तो फाइंड आउट करने हैं। जो ब्यूरेट के अंदर गिवन होता है उसको टाइट्रेंट बोलते हैं, इसके ग्राम इक्विवेलेंट नोन होते हैं। सर ये सब पढ़ा चुके हो आप रेडॉक्स टाइट्रेशन में, मैं जानता हूं, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम बोल दिया गलती से, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो जाते हैं। अगर इसके 5 हैं तो इसके भी 5 हैं, तो पता चल जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब मेरी मेन बात, अगली लाइन ध्यान से सुन लेना, टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। या तो ये एनालाइट रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, इट कैन बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट है, वॉल्यूम गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे? प्रोडक्ट है, वॉल्यूम गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे? आइए आइए आइए, उसी को कर रहे हैं बेटा, उसी को कर रहे हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनना, वॉल्यूम किसकी गिवन है? रिएक्टेंट या टाइट्रेंट? रिएक्ट विद रिएक्टेंट। मैं लाइन दोबारा समझा दूं, या तो हमें रिएक्टेंट की वॉल्यूम गिवन होगी क्वेश्चन में, या टाइट्रेंट की गिवन होगी, और वो टाइट्रेट किसके साथ हो रहा है? रिएक्टेंट के साथ। ये एनालाइट रिएक्टेंट है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। मैंने क्या बोला? या तो क्वेश्चन के अंदर रिएक्टेंट की वॉल्यूम गिवन है, पहली बात, या टाइट्रेंट की गिवन है, और टाइट्रेट किसके साथ हो रहा है? रिएक्टेंट के साथ, रिएक्टेंट के साथ। तो सीधा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला है ये, लॉग वी नॉट बाय वी टी। सर ये वी नॉट क्या है? अरे यार फिर वही बात, या तो वॉल्यूम रिएक्टेंट की या टाइट्रेंट की, जब रिएक्टेंट के साथ हो रहा है, टाइम जीरो पे, वॉल्यूम टाइम जीरो पे। सर ये वीटी क्या है बेटा? या तो रिएक्टेंट की वॉल्यूम या टाइट्रेंट की वॉल्यूम, टाइम टाइम टी पे। सीधा ये लगा देना, आंसर आ जाएगा। नो दिमाग रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई डेरिवेशन वगैरह इसका सिलेबस में हमारे नहीं है, आ भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन नहीं है। इसमें वेरिएशन था, इनमें वेरिएशन था, एक एक की जगह ये 2 भी हो सकता है, 1C हो सकता है, 3C हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ और हो सकता था, तो मैंने पूरा डेरिवेशन करा दिया। यहां पर वेरिएशन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वाले में, या तो वॉल्यूम प्रोडक्ट की गिवन है क्वेश्चन में, या टाइट्रेंट की गिवन है, और वो टाइट्रेट किसके साथ हो रहा है? और वो टाइट्रेट किसके साथ हो रहा है? प्रोडक्ट के साथ। किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। या तो रिएक्टेंट की, सॉरी, प्रोडक्ट की वॉल्यूम गिवन है, या टाइट्रेंट की वॉल्यूम गिवन है, और वो टाइट्रेट किसके साथ हो रहा है आपकी बार? प्रोडक्ट के साथ। यहां पर कौन है? रिएक्ट कौन कर रहा है? टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट कौन कर रहा है? प्रोडक्ट कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। इसके लिए के का सीधा फॉर्मूला होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए बढ़ा रहा हूं, लॉग वी इंफिनिटी अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी। सर फिर वही, ये वी इन्फिनिटी क्या है? अरे बेटा वॉल्यूम टाइम इन्फिनिटी पे। सर ये वी टी क्या है? बेटा वॉल्यूम टाइम टी पे, ठीक है। सर किसकी वॉल्यूम? अरे ऊपर ही लिखा है यार, या तो प्रोडक्ट की वॉल्यूम गिवन होगी या टाइट्रेट की वॉल्यूम गिवन होगी, बट वो टाइट्रेट किसके साथ हो रहा है? प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट के साथ। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। एक और केस देखिएगा, स्पेशल केस देखिएगा। मैं एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं। आप ये रिएक्शन पढ़ेंगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, होता तो कईयों में भी है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, मैं एसिडिक मीडियम में पढ़ा रहा हूं। बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट कॉमन नेम लिखा है, आईयूपीएसी नेम कहोगे तो इथाइल इथेनॉइड होगा। हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, एक तो इथेनोइक एसिड बनेगा और साथ में इथेनॉल बनेगा। यहां पर टाइट्रेंट है,
एक्वस NaOH, कोई भी बेस, वो मैंने एक्वस NaOH ले लिया, हो सकता है एक्वस KOH हो सकता है कोई और बेस हो, है ना, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ध्यान से सुनना, क्या टाइट्रेंट यहां पर बेस डाल रखा है? यस। यहां पर ये पूरा रिएक्शन मिक्सचर है, पूरा रिएक्शन मिक्सचर है। यस सर। आप बताओ बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? सर बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ। अच्छा, कहां है एसिड? एक तो ये एसिड है और एक ये लिखा हुआ एसिड, कोई भी HCl होगा, जो भी होगा, व्हाट्सएवर दैट इज, ठीक है। तो बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? प्रोडक्ट के साथ भी और कैटलिस्ट के साथ भी। यहां पर किस किस के साथ रिएक्ट कर रहा है? ऊपर से NaOH आता जा रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एक तो CH3COH के साथ भी और कैटलिस्ट के साथ भी, प्रोडक्ट के साथ भी और कैटलिस्ट के साथ भी। तब K का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log V infinity माइनस V0 अपॉन V infinity माइनस VT। सर फिर भाई ये V0 क्या है? वॉल्यूम टाइट्रेंट की, अरे एक्वस NaOH की, टाइम 0 पे। VT क्या है? वॉल्यूम NaOH की टाइम T पे। V इन, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दो इसको, VT V इन्फिनिटी, वॉल्यूम क्या है? टाइम इन्फिनिटी पे। बेटा ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखी हैं। सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अगर कभी भी हमें क्वेश्चन आ जाए, प्रूव करो इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जो कि कंपटीशन में नहीं आ सकता, बट ऐसे ही बस थियोरेटिकली आ सकता है, वैसे न्यूमेरिकल वाइज नहीं आ सकता। अगर कभी पूछा जाए कि प्रूव करो कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पता है? हाँ सर पता है, K इज इक्वल टू 1/T ब्रैकेट में A0/AT। अलग अलग टाइम पे T1 पे K1 निकाल लेना, टाइम चेंज कर देना, T2 पे K2 निकाल लेना, दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे, ठीक है। नहीं सर प्रूव करो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फिर वही इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पता है? हाँ सर पता है। उसमें टाइम T1 पे K1 निकाल लेना, टाइम T2 पे K2 निकाल लेना, दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे। ये देखो जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, इन द डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड है, एसिडिक मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा ये H पॉजिटिव आयन दिया गया है, बनता है CO प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, डिहाइड्रेशन कर रहा है उसका। 2 ml इस सॉल्यूशन का ले लिया, अच्छा इसका 2 ml ले लिया, पूरे का 2 ml ले लिया एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे लिया, पहले टाइम 0 पे, फिर टाइम 300 मिनट पे, 450 पे, ठीक है, और टाइट्रेट किया KMnO4 के साथ, ठीक है। शो दैट रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। पहली बात, आपको अलग अलग टाइम पे वॉल्यूम KMnO4 की गिवन है। क्या ये टाइट्रेंट की वॉल्यूम गिवन है? हाँ सर टाइट्रेंट की वॉल्यूम गिवन है। अब मुझे बता दो, टाइट्रेंट की वॉल्यूम गिवन है, या तो ये फॉर्मूला लगेगा या ये लगेगा या ये लगेगा। आप बताओ सर हमें कैसे पता चलेगा? भाई क्या हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। क्या रेडॉक्स रिएक्शन में हमने रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। क्या रेडॉक्स टाइट्रेशन में हमने पढ़ा था कि KMnO4 का फ्यूजन होता है? याद है फ्यूजन में O क्या था? ऑक्सैलेट आयन को साथ रिएक्ट करता था। क्या ये ऑक्सैलेट आयन नजर आ रही है आपको ऑक्सैलिक एसिड से? हाँ सर हाँ। तो टाइट्रेंट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन हमें बतानी है फर्स्ट ऑर्डर की है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला, तो बस K1 निकाल लो एक टाइम पे, K2 निकाल लो दूसरे टाइम पे, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देखो कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि K1 इज इक्वल टू K2 प्रूव करना होगा। हाँ कंपटीशन में यही क्वेश्चन आ सकता था, और पता है यहां पर कट करके क्या लिखा होता? फाइंड के, है ना, के की 4 ऑप्शन होंगी। चलो सर के फाइंड आउट कर लेते हैं। सर किस टाइम पे फाइंड आउट करें के? इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे। बेटा हर जगह पे वैल्यू सेम ही आएगी, हर जगह पे वैल्यू सेम ही आएगी। आप बताओ कौन सा टाइम रखूं? सर ये वाला टाइम रख लो, कोई भी रख लो यार, मैं ये वाला रख लेता हूं। चलो 300 पे लॉग, कौन सा फॉर्मूला लगना है? V0/VT, क्योंकि टाइट्रेंट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? रिएक्टेंट के साथ। ये क्या है? रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। V0 क्या था? वॉल्यूम टाइम 0 पे, टाइम 0 पे वॉल्यूम ये दे रखी है।
नीचे वीटी, वीटी क्या था, वॉल्यूम टाइम टी पे, 300 पे वॉल्यूम 17 दे रखी है। बस इसको सॉल्व करना है भाई, सॉल्व करना है। क्या इसको कर सकते हैं सर, ये हो जाएगा log 22 माइनस log 17, है ना। फिर भाई अगर मुझे इसका अप्रोक्सीमेशन करना होता, कहाँ गया भाई लॉग टेबल, ये रहा। अगर मुझे अप्रोक्सीमेशन करना होगा तो मैं अप्रोक्सीमेशन से भी आंसर निकाल सकता हूं, है ना। अब ये मत कहना सर बिना विन लॉग टेबल कैसे करेंगे, यार मैं सिखा चुका हूं आयनिक इक्विलिब्रियम में ना। सही बात बताऊं तो लॉग टेबल खोलने की जरूरत है नहीं, log 22 निकालना है ना, log 22 को log 21 मान लेता हूं। log 21 क्या होगा, log 3 प्लस log 7। log 3 की वैल्यू भी मैं आपको बता चुका हूं, log 7 की वैल्यू भी बता चुका हूं, दोनों को ऐड कर लो वही वैल्यू आनी है। log 17 माइनस करना है, log 17 तो पता नहीं है, log 16 कर लेता हूं। log 16 क्या होगा, 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू log 4। log 4 की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, बट वही वैल्यू आनी है, ठीक है। बट फिर भी जानबूझ के थोड़ा सा मैं और रिफाइन करना चाहता हूं तो मैं लॉग टेबल की वैल्यू यूज कर रहा हूं। log 22 की वैल्यू कितनी है, 1.3124, कितनी, 3424, 1.3424, वही है भाई, वही है जो मैंने अभी बोली थी ना, log 3 प्लस log 7 की वैल्यू सॉल्व करो, इसी के आसपास आएगी। log 17 का 0 पे 1.23, सर 0.11 आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन हो जाए सिमिलर टॉपिक्स के ऊपर, ये देखो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें डीकंपोजिशन होता है एक्वस अमोनियम नाइट्राइट का। अच्छा, एट सर्टेन टेम्परेचर अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 का डीकंपोजिशन हो रहा है। यही तो होता है उसमें, किसमें होता है ये, वो जो कार्स के अंदर एयर बैग नहीं होता, उसमें यही तो होता है। एयर बैग झटका लगते ही खुल जाता है ना, ये वही रिएक्शन तो है। आप पढ़ेंगे भी इनऑर्गेनिक में, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक, ठीक है। डीकंपोजिशन होता है अमोनियम, अगर यही अमोनियम नाइट्रेट होता तो यहाँ पर N2O और H2O बनता, है ना। प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, अबे जितने H2 होते हैं ना वो रिमूव कर दो, जैसे यहाँ पर 2 H2 हैं, रिमूव कर दो, क्या बच गया, N2 बच गया भाई। अगर यही NH4NO3 होता, इसमें से H2O रिमूव कर दो, 2 H2O रिमूव होंगे, बचेगा क्या, N2O, वही प्रोडक्ट होता। तो ऐसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं। बट चलिए कोई बात नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, जो मेरा काम है मैं उसके ऊपर ध्यान देता हूँ। द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड, अच्छा इसकी वॉल्यूम दे रखी है एट डिफरेंट टाइम, कोई बात नहीं, इसकी वॉल्यूम दे रखी है, इसकी प्रोडक्ट की वॉल्यूम दे रखी है, रिएक्शन बताना है फर्स्ट ऑर्डर की है, फिर वही ये क्वेश्चन तो आ नहीं सकता। क्वेश्चन मैं बना लेता हूं, फाइंड के प्रोडक्ट की वॉल्यूम दे रखी है, तो क्या आप साफ पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम प्रोडक्ट की गिवन हो या टाइट्रेंट की, जब वो प्रोडक्ट के साथ टाइट्रेट हो रहा हो। हाँ सर यही वाला फॉर्मूला लगेगा, बस लगाओ फिर, के रखो, किस पे रखें, इस टाइम पे, इस टाइम पे, अरे जिसमें मर्जी रख ले भाई, आंसर सेम ही आना है यार, क्यों बहसबाजी करनी। चलो इस पे रख लो, इस पे रख ले। लॉग क्या फॉर्मूला था, ऊपर था V इन्फिनिटी, वॉल्यूम एट टाइम इन्फिनिटी, टाइम इन्फिनिटी पर वॉल्यूम है प्रोडक्ट की 9.5, माइनस V इन्फिनिटी माइनस VT, V इन्फिनिटी माइनस VT, टाइम ये रखा है तो VT ये रखना है, टाइम ये रखा होता तो VT ये रखते हैं। बस भाई इसको अब सॉल्व कर लेना, अब ये मत कहना इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना, बहुत ऊपर 9.5 नीचे 4.5, सर ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट हो जाएगा, 5 के टेबल में ये 9 पे, ये 19 पे, ठीक है। अबे log 19 को 20 मान ले, कितना हो जाएगा, log 2 प्लस log 10, log 10 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, 0.3 में 1 ऐड कर ले, कितना हो गया 1.3 हो गया, है ना। और log 9 को 10 मान ले, 1.3 में से 1 माइनस कर दे, 0.3 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो सॉल्व करके क्या आ जाना है, 0.3 आ जाना है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट। तो k किसके बराबर आ गया, 2.303, 1190 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, विदाउट। पिछले वाला क्वेश्चन मैंने लॉग टेबल उठा के दिखा दिया, ये वाला विदाउट लॉग टेबल दिखा दिया। कहां सीखा था, आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखा था, ठीक है। नेक्स्ट है मिथाइल एसीटेट। पहली बात, मिथाइल एसीटेट क्या होता है, ये होता है
वाज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइज किया HCl में, एसिडिक मीडियम में। आपको पता है इसका एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बनेगा और ये बनेगा, ठीक है। इस पूरे मिक्सचर को आपने ले लिया अलग अलग टाइम पे, टाइम 0 पे, टाइम t, इस पे इस पे इस पे और इंफिनिटी पे, और टाइट्रेट कराया बेस के साथ, बेस के साथ। वॉल्यूम किसकी गिवन है, वॉल्यूम किसकी गिवन है, टाइट्रेंट की गिवन है। ये टाइट्रेंट किसके साथ टाइट्रेट होगा, किसके साथ टाइट्रेट होगा, बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा सर, एक तो प्रोडक्ट के साथ, एक कैटलिस्ट के साथ, प्रोडक्ट के साथ और कैटलिस्ट के साथ। फिर वही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की शो करनी है, नहीं, हमें निकालना है फाइंड की। सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम गिवन है, या तो ये वाला या ये वाला या ये वाला। सर ये वाला लगेगा, कैसे पता चला, यहां पर वही एग्जांपल दिया था, एस्टर की हाइड्रोलाइसिस में बेस जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट के साथ, कैटलिस्ट के साथ, प्रोडक्ट के साथ, कैटलिस्ट के साथ, ठीक है। यहां पर टाइट्रेंट रिएक्ट विद प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट, एंड कैटलिस्ट, प्रोडक्ट के साथ भी और कैटलिस्ट, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बस के निकालना, के निकालना है, दैट इज 2.303 बाई टी। सर टी कौन सा रखें, ये रखें, ये रखें, रखें, जो मर्जी रखो, वैल्यू सबसे आंसर सेम ही आ रहा है। सर 40 रख लो भाई 40 रख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ऊपर था वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, वी इन्फिनिटी पर वॉल्यूम कितनी है 42.1 माइनस वी नॉट है टाइम 0 पर, डिवाइडेड बाय वी इन्फिनिटी माइनस वी टी, 40 मिनट में वॉल्यूम ये दे रखी है। क्या अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यस के लिए सिर्फ y, नो के लिए सिर्फ n। पॉइंट हटाऊंगा तो यहां एक 0 आ जाएगा, क्योंकि एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आएंगे लॉग वगैरह की आपको वैल्यू गिवन होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैडिक्स टेस्ट ले लीजिए, चलिए मैडिक्स टेस्ट ले लेते हैं फिर। आइए शुरू करते हैं जी, मैडिक्स टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1। ये है कंपाउंड, सबके एटॉमिक मास ये रे। आयोडीन का होता है 127, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, फ्लोरीन का 19। करिए, पहला क्वेश्चन है ये।
फिर बहुत आसान क्वेश्चन है, 0.1 मोल का मास निकालना है। 0.1, रहने दो सर, बेटा बेटा तुम्हारी सारी बातें मानता रहूं ना, टीचर थोड़ा नौकर हो गया ना मैं तो। तुमने बोला 2-4 बार आज कोई डेरिवेशन एक्सप्लेन कर दो, वो तुम्हारी बात मान ली, तो तुम्हें लग रहा है कि ये तो सारी बातें मान लेता है ना, तो ये वाली बात भी मान ही लेगा, है ना? नहीं मानूंगा, जिसमें फायदा होगा वो मानूंगा ना, नुकसान वाली अब अभी इतना मोटिवेट किया कि जेई मेंस का एग्जाम देना है, ठीक है, और अब तुम्हारी वही बात मान लूं कि टेस्ट ही ना लूं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए आइए, लाहौल विलाकुवत बेटा, लाहौल विलाकुवत। आइए जी आइए, करते हैं जरा इसको। 0.1 मोल का मास निकालना है सर। 1 मोल का मास होता है मोलर मास, तो 0.1 मोल का कितना होगा? जितना मोलर मास आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना। निकालते हैं मोलर मास। कार्बन कितने हैं काउंट करना मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? कार्बन 9 है तो 9 × 12 हो गया। हाइड्रोजन काउंट करना, हाइड्रोजन, बस इसी में गलती होगी, हाइड्रोजन काउंट करने में, और कहीं गलती नहीं हो सकती। हाइड्रोजन काउंट करने में ही गलती होगी, और कहीं गलती हो ही नहीं सकती। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक है, एक है। अब ये मत कहना यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे आया, अरे भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ तो पता ही होगा। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ है, यहाँ है। डबल बॉन्ड थी ना, डबल बॉन्ड थी, यहाँ नहीं है, 4 बॉन्ड बनी हुई है, 1 2 3, यहाँ है, यहाँ। तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक है, 2। यहाँ पर भी 3 बॉन्ड बनी हुई है, तो एक हाइड्रोजन होगा। 3 बॉन्ड बनी हुई है, एक हाइड्रोजन होगा। 1 2 3 बॉन्ड बनी हुई है, हाइड्रोजन होगा। 2 बॉन्ड बनी हुई है, 2 हाइड्रोजन होंगे। काउंट करना अब हाइड्रोजन कितने, काउंट करना। इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं और हाइड्रोजन, ठीक। काउंट करना कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 × 1। फ्लोरीन कितने हैं? फ्लोरीन मेरे ख्याल से तो एक ही नजर आ रहा है यार मेरे को, तो 1 × 19। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 5, 16 × 5 हो गया। और क्या रह गया बेटा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रह गया सर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन काउंट करना है कोई कितने, 1 2 2 × 14। और मेरे ख्याल से आयोडीन तो एक ही है, आयोडीन तो एक ही है, यही है। 10 है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 10 है, काउंट कर ले दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मैंने कहाँ कब लगाया है, काउंटिंग गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? एक हाइड्रोजन मिस कर दिया, वही तो मैं देख रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा। ठीक है 10 होंगे, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं कौन सा वाला हाइड्रोजन मिस कर रहा हूँ, कौन सा वाला जो मेरे को नजर ही नहीं आ रहा कि मैं काउंटिंग गलत कर रहा हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। OH पे, OH पे, OH पे काउंट करता हूँ ना, OH वाला 1 6 7 8। पता नहीं यार मेरे को 9 के नजर आते जा रहे हैं, 4 5 6 7। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा एक हाइड्रोजन। हाँ हाँ ये रहा, ये रहा। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा बस जी। ये मोलर मास आएगा, वो 1 मोल का मास होता है, 0.1 का निकालना है, उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा। कितना आया भाई? 127 और 28 कितने होते हैं? 155। 155 में 80 ऐड करो, 235। 235 में 29 ऐड करो, 264। 264 में 108 ऐड करो, 372। यह आया मोलर मास। मोलर मास, 1 मोल का मास आपको निकालना है, 0.1 मोल का मास।
सर ये 372 को 10 से डिवाइड कर दो, 37.2 आएगा। नियरेस्ट इंटीजर पूछा होता तो 37 आंसर देता, नियरेस्ट इंटीजर पूछा होता तो 37 आंसर देता। ठीक है, ये जेई मेन 2025 में आया बेटा। सेकंड क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस 3z गिव्स यू क्या है, एक्स वाई जेड 3। ठीक है, आपको मोल्स गिवन है, इसका भी एक गिवन है, इसका भी एक गिवन है, इसका 0.05 गिवन है। आपसे इसकी यील्ड पूछी हुई है, कितना बनेगा ये पूछा हुआ है, यील्ड पूछी हुई है, यील्ड पूछी हुई है। मोल्स में ही बता दो, मोल्स में ही बता दो, मोल्स में ही बता दो। सर जब तीनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू गिवन होती है, पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना होता है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जिसकी वैल्यू सबसे कम आती है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। बस अब निकाल लो यार आंसर, निकाल लो। इसके 3 मोल से 1 मोल बनता है, 3 से 1 बनता है, तो 0.05 से कितना बनेगा सर, इतना बनेगा 0.05/3, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। 0.055 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1.66 ना, तो 0.0167 कुछ इस तरह से आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ये भी जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2022 में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, HCl is 36.5% by mass and density of solution is 1.46 gram per ml. Find molarity. करिए, find molarity. क्या जब भी परसेंटेज बाय मास दे रखी होती है, डेंसिटी दे रखी होती है, क्या सीधा फॉर्मूला हमें पता है, परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय एमबी। क्या इसका मोलर मास भी 36.5 ही है? यस सर, 35.5 क्लोरीन का और 14.6 मोलर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, amount of calcium oxide formed on heating, क्या दे रखा है, 150 किलोग्राम लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कितना प्योर है, 75% प्योर। आंसर किलोग्राम में देना है, आंसर किलोग्राम में देना है। क्या आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। बस इसका मास दे रखा है, इसका निकालना है। सर पहले इसके मोल्स निकाल लो, निकाल लेंगे भाई, ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास 100 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। सर 1500 मोल्स आ गए,
1 मोल से नहीं 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 नहीं, अच्छा ये तो 1500 का 75% प्योर है ना, 1500 का 75, पहले भाई 75% निकालेंगे 150 का, है ना। किलोग्राम में ही कर रहा हूं, अभी ग्राम में भी कर लूंगा। 5 के टेबल में 3 पे, 2 पे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो 75 को, ये आएगा 37.5 ऐड करना इसमें, 112.5 किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, मास बाय मोलर मास, सर 2 जीरो से 2 जीरो गया, जीरो से ये भी गया, 1125 आ गए, 1125, 1125 1 मोल से, ये 1 मोल बनता है, 1125 से 1125 मोल्स बनेंगे, मोल्स। सर मोल्स नहीं चाहिए हमें, मास चाहिए, मास। तो कोई बात नहीं यार, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, इसका 40 और 16 56 होता है। सर आंसर ग्राम में आ जाएगा, नहीं सर हमें आंसर किलोग्राम में चाहिए, अरे 1000 से डिवाइड कर देना यार, ले किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा अब वो आप देख लेना, 62 63 के आसपास आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH का मोलर मास 40 ग्राम दे रखा है, विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ NaOH इज, लीटर में आंसर देना है, लीटर में आंसर देना है। मोलर मास NaOH का जो है वो 40 ग्राम होता है। क्या आप सबको पता चल गया, वॉल्यूम निकालनी है, यस। मोलैरिटी दे रखी है, यस। मोलैरिटी का वॉल्यूम के साथ कोई रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। ये कितनी दे रखी है, 3। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, मास बाय मोलर मास, ये निकालना है सर, वॉल्यूम निकल गया सर, ये तो आंसर, वॉल्यूम कितना आ गया, 4/3, 1.33 लीटर, यही है 1.33, बढ़िया जी बढ़िया। कल लेंगे एक और आपका मेडिक्स टेस्ट, आप बताइए, आपकी इच्छा है ना। मैंने अभी वैसे थोड़ी देर पहले समझाया तो था कि टेस्ट से पहले टेस्ट जब इंसान दे देता है उसको उसकी गलतियां पता चल जाती हैं, तो ऑब्वियसली वो गलतियों से सीख लेता है तो इम्प्रूव भी करता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका संडे का टेस्ट है, जो भी आपका संडे का टेस्ट है, क्या हम उसका, ठीक है, कंप्लीट टेस्ट ले सकते हैं कल, फुल टेस्ट सिलेबस, फुल टेस्ट सिलेबस, बस एक थर्मोडायनेमिक्स तो ऐड हुआ है, बाकी सब तो कर ही रखा है आपने, फुल फुल फुल, ठीक है, यस 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 यस। तो कर लेंगे भाई इसका फिर मेडिक्स टेस्ट, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में ना।